औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के ईडियम्स के हवाले से है। आज हम जो है आपको 5 साल पेपर में से द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ईडियम के अंदर का मतलब जो है उसको पहले क्लियर करें, फिर आपको बताएं कि फ़िक्रा बनता कैसे है। जब आपको ये टेक्निक्स आ जाएगी तो फिर किसी भी फ़िक्रे को आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर आपने ईडियम नहीं भी याद किया हुआ तो उसी टेक्निक की बदौलत आप फ़िक्रा खुद बना सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी जगह आपको किसी दूसरे पर डिपेंड ना करना पड़े, चूँकि अगर हम इन किताबों को देखते हैं तो इन किताबों में इतने लेंथी सेंटेंस दिए होते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता, और ईडियम को भी रटा लगाता है बच्चा और फ़िक्रों को भी, इसलिए तो बच्चे ईडियम और करेक्शन में फ़ेल होते हैं। तो टेक्निक आपने जहन में रखनी है, फिर हम आपको बताएंगे फ़िक्रा कितना इजी आप बना सकते हैं अगर टेक्निक क्लियर होती है तो। देखें, अ लाइव वायर, हमने देखना है कि ईडियम नेगेटिव सेंस दे रहे हैं पॉजिटिव। लाइव जिंदा, जिंदा वायर कहते हैं तार को, जिंदा तार, यानी कि जो जिंदा तार से मुराद ये है कि वो एक्शन में है। जिंदा तार से मुराद वर्ड टू वर्ड देखें तो एक्शन में है, ये पॉजिटिव सेंस दे रही है, मतलब लाइव वायर जो शीलापन, एक्टिव एक्टिव। तो जब आपको पता चल गया लाइव वायर तो फिर आप किसी को भी कहें दिस मैन इज अ लाइव वायर, ये आदमी इज अ लाइव वायर, एक जोशीला आदमी है, एक्टिव। फिर अपने पास से देखें, एमए इंग्लिश में जो क्लासिकल पोइट्री है उसमें सरे और वाइट बहुत बड़े पोइट गुजरे हैं, बड़ा नाम था उनका। सरे ने वाइट को ये खिताब दिया हुआ है लाइव वायर का, चूँकि वो बहुत एक्टिव था वाइट, मगर अपनी जवानी में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसने कहा हुआ है सरे वाज अ लाइव वायर, सरे एक जोशीला आदमी था, यानी कि जो बहुत ही जोशीला हो। हम ये कायद आज़म के लिए भी कह सकते हैं, कायद आज़म वाज अ लाइव वायर, कायद आज़म एक जोशीले आदमी थे, वो जोशीले आदमी थे तो उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था। तो दिस मैन इज़ अ लाइव वायर। अब देखें, सिर्फ सादा फिक्रा है, ये लाइव वायर से पहले सब्जेक्ट लगाए, हेल्पिंग वर्ब पे आपको फिक्रा बन गया, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैप। हमें गैप का मतलब नहीं पता, हमें इतना पता है गिफ्ट, और गिफ्ट का सबको पता है, गिफ्ट का मतलब तोहफा। आपने तोहफे को जेल में रखकर फिक्रा बनाना है। अब देखें, हमने जो फिक्रा बनाया है, एवरी मैन कैन नॉट हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि हर आदमी को तोहफे नहीं मिलते। हमने ये कह दिया हर आदमी तोहफा नहीं रख सकता। अगर वर्ड टू वर्ड देखें, हर आदमी तोहफा नहीं रख सकता। एवरी मैन कैन नॉट हैव, कैन का यूज है कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव लगा के। अब हर आदमी तोहफा नहीं रख सकता, हमने वर्ड टू वर्ड ये जेल में रख के किया, मतलब वर्ड टू वर्ड के। तो मतलब इसका मतलब है रवानगी के साथ गुफ्तगू करना। अब अगर इसी को फिक्रे को देखें तो हर आदमी रवानगी के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, आपका सेंटेंस मुकम्मल हो गया। एग्जामिनर ने कभी भी नहीं ये कहा बच्चों को, या वो कहता है कि आप पहले ईडियम का तर्जमा लिखे फिर फिक्रा बनाएं। वो कहता जी ये है ईडियम, इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, स्मॉल आवर, स्मॉल छोटा, आवर कहते हैं घंटे, यानी कि थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम में। अब देखें, मिस्टर नदीम ऑलवेज वर्क्स, मिस्टर नदीम हमेशा काम करता है, किसमें, इन अ स्मॉल आवर, इन अ स्मॉल आवर, थोड़े वक्त में। अब इसका मतलब यह है, इसने जो ईडियम का मतलब दिया रात का पिछला पहर, थोड़ा वक्त या रात का बाद, वही आगे सेंस आपका, यही फिक्रा, इसी के मुताबिक थोड़े वक्त के मुताबिक देखें तो फिक्रा सही बन रहा है। अगर इसको भी मतलब को ले फिर भी फिक्रा बन रहा है कि मिस्टर नदीम रात के वक्त, मिस्टर नदीम हमेशा रात के वक्त काम करता है, रात के पिछले पहर में काम करता है, ये है। मगर जो हमने बनाया कि वो अपना मिस्टर नदीम जो है वो थोड़े से वक्त में काम करता है, तो आपका फिक्रा बन गया मिस्टर नदीम ऑलवेज वर्क्स, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है इन अ स्मॉल आवर्स। और उसके बाद देखें दी एटर्नल ट्राइंगल, ट्राइंगल कहते हैं ट्राइंगल, 3 एंगल वाली चीज। अब देखें यहां पर हम क्या कह सकते हैं, दिस बिजनेस, ये कारोबार, इज दी एटर्नल ट्राइंगल, दिस बिजनेस इज दी, यहाँ इडियम इज दी एटर्नल ट्राइंगल,
ये कारोबार ट्राइंगल है किसका? 3 भाइयों का, ऑफ 3 ब्रदर्स। ये कारोबार 3 भाइयों का ट्राइंगल, 3 भाइयों से मुंसलिक है। टू बरी द हैचेड, बरी का मतलब दफनाना, हैचेड का मतलब नहीं पता, डोंट वरी, इतना पता है बरी मतलब दफना देना। अब आप ज़हन में रखें कि उर्दू में दफनाना, देखें ख़त्म करना, अब ख़त्म करना, दफनाना या ख़त्म करना, जब आप किसी चीज़ को दफना रहे हैं तो इसका मतलब वो ख़त्म कर रहे हैं। तो ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म किसको किया जा सकता है? दुश्मनी के हवाले से, पुरानी रस्म और रवाज को, दुश्मनी को। अब देखें इसी चीज़ को रखते हुए मतलब ये देखें, वी शुड बरी द हैचेड, हमें दुश्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए, हमें दुश्मनी को ख़त्म कर देना चाहिए। वी शुड बरी द हैचेड, अदावत, हमें अदावत को दफना देना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये इसमें आपका आराम से फिक्रा बन गया। और देखें अगर ये भी कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मनी को ख़त्म नहीं कर सकते, इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट बरी द हैचेड। और ये देखें आगे नेक्स्ट देखें, बुडिंग जीनियस, बुडिंग जीनियस। अब हमें नहीं पता बुडिंग का मतलब क्या है, जीनियस का पता है, होनहार, जहीन, इसका मतलब नहीं पता। अब हमने होनहार को ज़हन में रखते हुए फिक्रा बनाना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अब मतलब इसका आई लाइक हिज बडिंग जीनियस। देखें जहान, मैं उसकी जहान को पसंद करता हूं, और वैसे बडिंग का मतलब होगा मतलब उभरती हुई जहानत। अब उभरती हुई नहीं जेल में आता, इसी को मतलब जेल में आए, इसको छोड़ भी देने। ये देखिए मतलब मैं उसकी जहान को पसंद करता हूँ, आई लाइक हिज जीनियस। अब चूंकि ईडियम के साथ बडिंग आ गया तो इसका वैसे मतलब होगा उभरती हुई जहानत। ना भी आए फिक्रा हमारा इस जीनियस से ही बन रहा है, हमने इस जीनियस को ज़हन नशीन करना है, फिर फिक्रा बनाना है। तो मैं उसकी जहान को पसंद करता हूँ, आई लाइक हिज बुडिंग जीनियस। बुडिंग जीनियस होगा उभरती हुई जहानत। तो ये नई जेल में आता, डोंट वरी, इसकी बेस पर फिक्रा बनाना है। हर कोई इस बच्चे की उभरती हुई जहान को पसंद करता है। एवरी वन लाइक्स दिस चाइल्ड्स बुडिंग जीनियस, ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड ठंडा खून, मतलब इसका मतलब होगा संग दिली, संग दिली। तो इसका ये होगा दिस चाइल्ड वाज किल्ड, इस बच्चे को कत्ल कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव का फिक्र है। इन कोल्ड ब्लड, इस बच्चे को संग दिली से कत्ल कर दिया गया। अब देखें अ कैटल ऑफ फिश, मछली का, कैटल कहते हैं केतली, मछली की केतली, मछली का बर्तन जिसमें मछलियाँ होती हैं। जब मछली होती है तो जारी बात है, कभी मछली इधर जा रही कभी उधर जा रही है, मतलब मसाइल, इसका जो मतलब चाह रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि एवरी बिजनेस इज नॉट अ कैटल ऑफ फिश, हर कारोबार मतलब नाखुशगवार का मतलब दे रहा है, नागवार, हर कारोबार नागवार नहीं होता, मतलब कैटल ऑफ फिश मसाइल वाला नहीं होता। एवरी बिजनेस आता दिख रहा है, एवरी बिजनेस BUSINE, एवरी बिजनेस इज नॉट अ कैटल ऑफ फिश। नेक्स्ट देखें क्राई अप, क्राई अप का मतलब हमें नहीं पता, इतना पता है क्राई का मतलब चिल्लाना, क्राई का मतलब चिल्लाना। अब अप से में कन्फ्यूजन हो रही है, जब कोई कन्फ्यूजन चले तो ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कवर हो जाए। अगर हम ये कहते हैं, देखें क्या हर कोई पैसे के लिए चिल्ला रहा है, इसी को क्राई चिल्लाना होता है ना। इज एवरी मैन क्राइंग अप, चूंकि दो प्रपोजिशन इकट्ठी नहीं करेंगे ना, तो इसलिए अब तो चाह रही है तो फार नहीं यूज करेंगे। इज एवरी मैन क्राइंग अप द मनी, क्या हर कोई पैसे के लिए चिल्ला रहा है। और यहाँ पर वैसे एक जगह पर क्राई अप का मतलब तारीफ करना भी दिया है, और एक ही जगह पर इसका मतलब रोना भी है। चाहे वो
तारीफ में भी ले लें या रोने में, दोनों में फिक्रा ये आपका सही सेंस क्लियर कर रहा है। यानी कि हर कोई पैसे की तारीफ कर रहा है, हर कोई पैसे के लिए रो रहा है, दोनों मतलब दे गया। नेक्स्ट देखें, गो अगेंस्ट, आपको ईडियम नहीं आता, डोंट वरी, इतना पता है गो जाना, अगेंस्ट मुखालिफ, तो वर्ड टू वर्ड बोले मुखालिफ जाना। जब मुखालिफ जाना तो उसके मुताबिक फिक्रा देखें, बूढ़े लोग कभी रवायात, अपनी रवायात के मुखालिफ नहीं जाते, बूढ़े लोग कभी अपनी रवायात के मुखालिफ नहीं जाते। प्रेजेंट डेफिनेट, ओल्ड पीपल नेवर गो अगेंस्ट देयर ट्रेडिशन। और आगे मजीद बन सकते हैं, हमें मुल्क के कवानीन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट, यूज ऑफ शुड, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आवर कंट्री। हमें बूढ़े लोगों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट ओल्ड पीपल। हमें अपने मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट आवर ट्रेडिशन। तो ये आपने देखा कि हमने कैसे अंदर के मतलब को ज़ाहिर करते हुए फ़िक्रे बनाए हैं। तो जैसे जैसे मज़ीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस में आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बच्चों के पेपर आपके हो रहे हैं पार्ट 2 के सप्ली के पेपरों तक, इंशाल्लाह आप इस पोजीशन में आ चुके होंगे कि अगर ईडियम आपको नहीं आता, उसके अंदर का मतलब आपने देखना और फ़िक्र बनाना, और आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। ये ज़हन में रखें, जो हम आपको टेक्निक दे रहे हैं इसमें अपनी ज़िंदगी का निचोड़ दे रहे हैं, तजर्बे का जो ज़िंदगी का निचोड़ है। तो हम जो बच्चा पार्ट 2 का ईडियम करेक्शन कर लेता है वो कभी सोचे भी ना फेल हो, बल्कि वो 60, 70, 80 को टच करता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।